प्रोजेक्ट जिसे पूरा होने में 100 इयर्स लगने थे और उसमें 600 लोगों को एक दूसरे प्लेनेट पर भेजा जा रहा था जहां उन्हें एक कॉलोनी बसानी थी। पर जब 51 साल बीत जाते हैं तब वहां के लोगों के सामने कुछ ऐसी सच्चाई आती है जिससे उन्हें पता चलता है कि अब तक उन्हें बहुत बड़े धोखे में रखा जा रहा था। तो कहानी की शुरुआत 1960 से होती है, जहां हमें एक नरेशन के थ्रू बताया जाता है कि रशिया और अमेरिका के बीच आपसी तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसी के चलते यूएस के प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि वो एक स्पेस मिशन लॉन्च करेंगे जिसमें वो 600 लोगों की एक टीम बनाकर उन्हें सेंचुरी प्रॉक्सिमा के पास एक अर्थ लाइक प्लेनेट पर एनसेशन नाम के शिप में बिठाकर भेजना चाहते थे ताकि वो लोग वहां जाकर अपनी कॉलोनीज बसाएं, ताकि आगे चलकर अगर न्यूक्लियर वॉर अर्थ पर होती है और अर्थ पर न्यूक्लियर रेडिएशन फेल हो जाता है तो लोगों के पास किसी दूसरे ग्रह में रहने का रास्ता होगा और इंसानों की प्रजाति भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। मगर ये सब इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उस मिशन को पूरा होने में कम से कम 100 इयर्स लगने थे। खैर, अब हम प्रेजेंट टाइम में एनसेशन में देखते हैं कि 2014 का समय है, मतलब कि 50 इयर्स बीत चुके हैं। तो अर्थ पर हम हारिस नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो अभी के समय पर उस प्रोजेक्ट को अर्थ पे से ही लीड कर रहा था। साथ ही उस पूरे प्रोजेक्ट को सभी दुनिया वालों से छुपा कर रखा गया था और पहले के टाइम पर जिनको भी उस प्रोजेक्ट के बारे में पता था सबसे यही बोला जाता था कि उस शिप को कभी लॉन्च ही नहीं कराया गया। आगे हारिस अपने पिता अब्राहम के पास जाता है जिन्होंने ही इस मिशन को चालू करा था, पर अभी के टाइम पर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी हालत में उस प्रोजेक्ट को पूरा होते हुए देखना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अभी भी स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपने पुराने तरह के जीवन को ही जीते थे, मगर वहाँ भी असल दुनिया की तरह दो तरह के लोग मौजूद थे। पहले वो जो पैसे देकर इस मिशन पर आए थे ताकि बस वो किसी प्लेनेट पर बसने वाली कुछ पहली फैमिलीज के नाम से जाने जाएं, और कुछ लोग वो जिन्हें गवर्नमेंट ने खुद एक सर्वे के थ्रू सिलेक्ट किया था। अब थे तो दोनों इंसान ही, पर अमीर लोग जो पैसे देकर इस मिशन पर आए थे सब तरह की फैसिलिटीज के साथ शिप के ऊपर वाले फ्लोर पर रहा करते थे, वहीं सब गरीब लोग नीचे रहा करते थे। वेल, अभी शिप में हम लॉरलाई नाम की एक अमीर लड़की को देखते हैं जो सबसे पहले गरीब लोगों में से एक स्टॉक नाम के आदमी से एक पैकेट लेकर वापस से ऊपर हो रही पार्टी में आ जाती है, जहां वो अपनी बहन एमिली से मिलती है जो जनरल जॉर्ज से बातें कर रही थी। अब क्योंकि लॉरलाई को पता था कि जॉर्ज की शादी हो गई है और उसके बाद भी उसका अफेयर एमिली के साथ चल रहा है, तो वो तुरंत ही जॉर्ज को जानबूझकर एमिली के सामने किस करती है और बाद में स्पेसशिप में ही बने एक स्विमिंग पूल में चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम क्रिस्टा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जब पार्टी में लॉरलाई को ढूंढ रही होती है तो लॉरलाई उसको कहीं भी नहीं मिलती और अब उसको ढूंढते हुए क्रिस्टा स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है जहां किसी ने लॉरलाई को मार दिया होता है। ये देखकर क्रिस्टा बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसके थोड़ी देर बाद हम जॉर्ज, विलियम और ड्यूक को बीच पर देख पाते हैं जहां डॉक्टर जूलियट उन्हें बताती है कि लॉरलाई का मर्डर हुआ है, मगर ये बात अभी भी वो लोग शिप में सबसे छुपा कर रखना चाहते थे क्योंकि 50 ईयर्स से वहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी, और अगर अचानक से लोगों को इस बारे में पता चल जाता तो जाहिर सी बात है कि वो पैनिक होने लगते। दूसरी तरफ क्रिस्टा जो छोटी बच्ची थी और उसने लॉरलाई की लाश को अपने सामने देखा था तो वह ऐसी चीजें देखने के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी अचानक से उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं और हम स्पेसशिप में ही एक आदमी को देख पाते हैं जो दीवार पर नो फ्यूचर लिख रहा था। वहीं जॉर्ज भी अब लॉरलाई की डेथ की रिकॉर्डिंग छानबीन शुरू कर देता है, जिस दौरान उसे लॉरलाई किसी भी कैमरा में बीच की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देती। ये देखकर वो और ज्यादा शॉक हो गया था। तब एमिली से बात करने पर उसको पता चलता है कि लॉरलाई कभी कभी छुपकर जेम्स नाम के एक आदमी से मिला करती थी क्योंकि वो असल में लोअर डेक से था और जिसके साथ उसका अफेयर भी चल रहा था। ये जानने के बाद जॉर्ज कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ विलियम को जूलियट की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि लॉरलाई मरने से पहले किसी के साथ इंटीमेट भी हुई थी, साथ ही उसकी मौत एक बुलेट से हुई थी जिसका वजन असल में इतना हल्का था कि जैसे ही वो लॉरलाई की बॉडी में लगी वैसे ही उसने बॉडी के अंदर से ही अपनी डायरेक्शन बदल ली थी ताकि गोली के बारे में कभी किसी को पता ही ना चले। अब ये सब जानने के बाद विलियम और ज्यादा शॉक हो गया था। तब वो सबसे पहले जॉर्ज से अर्थ पर इस बारे में रिपोर्ट करने को कहता है और खुद वापस से लॉरलाई के केस में लग जाता है। अब अर्थ पर रिपोर्ट करने के बाद जॉर्ज लाइब्रेरी में लॉरलाई के बारे में जानने के लिए गया था, जहाँ उसे लाइब्रेरियन ऑफेलिया से बात करके पता चलता है कि लॉरलाई ने लास्ट टाइम स्पेस मिशन की 31st ईयर की कुछ रिकॉर्डिंग्स देखी थी जिस दौरान उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। बाद में उसने रिकॉर्ड का कवर तो वापस कर दिया था लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग नहीं थी। दूसरी तरफ क्रिस्टा अब भी धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी क्योंकि उसको कुछ ऐसे विजन्स आ रहे थे जिसमें उसे लग रहा था कि आगे कोई भी प्लेनेट नहीं है जिस पर लाइफ पॉसिबल हो और इसीलिए उन्हें वापस से अर्थ पर चले जाना चाहिए। तभी क्रिस्टा का ध्यान ऐसी बातों से हटाने के लिए जूलियट उसको अपना नेकलेस दिखाती है जो क्रिस्टा को बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन क्रिस्टा की बातें सुनने के बाद जूलियट बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। वहीं अब तक जॉर्ज ने भी जेम्स को ढूंढ लिया था, जिससे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि बेशक मरने से पहले लॉरलाई ने किसी के साथ संबंध बनाए होंगे पर वो जेम्स नहीं था। उसने उस दिन लॉरलाई को अपने पास रुकने के लिए बोला था, लेकिन
लॉर्डलाई की उससे किसी बात पर बहस हो गई थी, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। लेकिन अभी के टाइम पर जॉर्ज को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए अभी वो जेम्स को हिरासत में रख के खुद एक बार वापस से क्रिस्टा से मिलने के लिए चला जाता है। मगर क्रिस्टा, जिसको आजकल बहुत से अजीब विजन्स आ रहे थे, वो वैसे ही कुछ विजन से उसे पता चलता है कि लॉर्डलाई की मौत के वक्त वो किसी से बचकर भाग रही थी, लेकिन वो इंसान जेम्स नहीं था, क्योंकि वो उसके साथ बहुत अच्छा था। इसीलिए अब जॉर्ज भी जेम्स को छोड़ देता है। लेकिन तब जेम्स सीधा गुस्से में उस बीच पर गया था जहाँ लॉर्डलाई की मौत हुई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान था और लगातार पानी में पत्थर मार रहा था। इसीलिए जॉर्ज अब उसके पास एक बार फिर जाता है ताकि वो उससे बात करके उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का कर पाए। और अब वो लोग बातें करते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिरकार लॉर्डलाई कैमरा से बचकर बीच पर कैसे आई होगी। तभी उन्हें इधर उधर देखते हुए मेंटेनेंस रूम की टनल दिखाई देती है। इसका रास्ता बीच पर से ही मौजूद था और क्योंकि लॉर्डलाई भी उसी जगह से आई थी, इसीलिए कैमरास भी उसको पकड़ नहीं पाए थे। दूसरी तरफ हम क्रिस्टा को देखते हैं जो अचानक से हॉल एरिया में जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं था, और अब वो आसमान की तरफ जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझ पर नजर रखना बंद कर दो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अब उसने ऐसा क्यों बोला था, हमें आगे कहानी में जानने को मिलेगा। वहीं अर्थ पर जब हारिस को लॉर्डलाई की मौत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसका असिस्टेंट चाहता था कि उन्हें ये बात डायरेक्टर को बता देनी चाहिए, लेकिन हारिस इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो इस बारे में डायरेक्टर को बताएगा तो उसके पिता का पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा, और इसीलिए वो डायरेक्टर को कुछ भी बताने से मना कर देता है। आगे हम वापस से ड्यूक और जॉर्ज को देख पाते हैं जो उस टनल की छानबीन करने टनल में गए थे, जहाँ उन्हें दीवार पर न्यू फ्यूचर लिखा हुआ दिखाई देता है। साथ ही वहाँ पर उन्हें एक डायरी और खून के दाग भी मिले थे, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि लॉर्डलाई को इसी जगह पे मारकर बाद में स्विमिंग पूल के पास डंप कराया गया था। वो लोग तुरंत ही इस बारे में विलियम को बताते हैं। वो जब उस डायरी को चेक करता है तो उसमें नेविगेशन सिस्टम और वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम रूम्स के प्योर ब्लूप्रिंट बनाए हुए थे। और कमाल की बात ये थी कि उन दोनों ही रूम में अचानक से कुछ हफ्तों पहले मेंटेनेंस इशू हो गया था, और अब जाकर उन्हें समझ आता है कि उस जगह को जबरदस्ती खराब कराया गया था ताकि कोई वहाँ जाकर उस जगह के ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। अब ये बात समझ आते ही विलियम ने वापस से उन दोनों जगह को अच्छे से चेक करने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन जॉर्ज जैसे ही शिप के नीचे वाले हिस्से में अपने साथियों के साथ छानबीन करने जाता है तो स्टॉक उसे अपने साथियों के साथ वहाँ छानबीन करने से रोक देता है, जिस दौरान उन दोनों के ग्रुप में हाथापाई चालू हो जाती है। पर तभी अलार्म बजता है, जिसका मतलब ये था कि शिप रेडिएशन स्टॉर्म में फंसने वाला है। इसीलिए सब जल्दी से अपने अपने रूम में जाकर ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं। पर तब शिप की मेन शील्ड जो उस रेडिएशन से उसको बचाती है, उसकी हार्डवेयर जैम हो जाती है और वो लोग रेडिएशन के अंदर जाने ही वाले थे कि सही टाइम पर वहाँ जॉर्ज पहुंचकर किसी तरीके से उसको ठीक कर देता है। उसी बीच हम जेम्स को देखते हैं जो नोरा नाम की एक लड़की के पास आया था, जहाँ वो नोरा लॉर्डलाई के बारे में बताती है कि उसने जरूर ही स्विमिंग पूल में कुछ छुपाया है, और जेम्स को किसी भी पुलिस वाले के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो खुद नोरा के साथ स्विमिंग पूल में जाता है, जहाँ उन दोनों को नीचे जाने पर एक जार मिलता है जिसके अंदर वही रिकॉर्डिंग थी जो लॉर्डलाई ने लाइब्रेरियन से चुराई थी। दूसरी तरफ क्रिस्टा को अब वापस से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। तब जैसे तैसे जूलियट उसे संभालने की कोशिश करने लगती है, और तब उसने क्रिस्टा के पास अपने लॉकेट भी छोड़ दिया था ताकि उसको देखते वक्त क्रिस्टा का ध्यान उसकी कंडीशन से थोड़ा भटका रहे। इसके बाद वो भी अपने रूम में रेडिएशन से बचने के लिए चली जाती है। मगर उस बीच हम देखते हैं कि क्रिस्टा के रूम में एक आदमी आता है जो जूलियट का लॉकेट वहाँ से लेकर चला जाता है। अब सब सही होने के बाद जॉर्ज वापस से स्टॉक के पास जाता है और उसके काम की जगह पे तलाशी लेने पर वहाँ से एक गन मिलती है, जिसको देखकर जॉर्ज ने तुरंत ही स्टॉक को गिरफ्तार कर लिया था। जहाँ स्टॉक इंटेरोगेशन में ये बात कबूल करता है कि उसने लॉर्डलाई को लिफाफे में एक गन दी थी, पर उसके पास कोई और गन नहीं थी और कोई न कोई स्पेसशिप में जरूर है जो उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जॉर्ज और उसके साथियों को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो स्टॉक को जेल में बंद करके वहाँ से लॉर्डलाई के फ्यूनरल में चले जाते हैं, जहाँ उसकी बॉडी को कॉफिन में रखकर रिचुअल्स हो रहे थे। जिस बीच जॉर्ज को क्रिस्टा साइड पे बुलाती है, जहाँ जाने पर क्रिस्टा ने जॉर्ज को एक आर्मी मेडल दिया था जो असल में लॉर्डलाई के ही एक दोस्त का था। और लॉर्डलाई लास्ट टाइम जब मरने से पहले क्रिस्टा से मिलने के लिए आई थी तब उस मेडल को उसके रूम में भूल गई थी। ये देखकर जॉर्ज बहुत शॉक होता है क्योंकि उसने अब तक लॉर्डलाई के बारे में जिससे भी पता करा था उनमें से कोई भी आर्मी में नहीं था। दूसरी तरफ स्टॉक के सेल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और क्योंकि स्टॉक भी उस मौके को नहीं गंवाना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही उसके काम की जगह पर मौजूद गन को ढूंढता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। वहीं अर्थ पर अब तक एसेंशन के डायरेक्टर वॉरेन को स्पेसशिप में हुई मौत के बारे में पता चल गया होता है, इसीलिए वो हारिस से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे वार्न करती है कि आगे से अगर उसने प्रोजेक्ट के बारे में उसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो वो तुरंत ही प्रोजेक्ट को बंद कर देगी, जिसपे हारिस भी उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आके उन्हें स्पेसशिप की एक और गड़बड़ के बारे में बताता है और हम स्पेसशिप में जॉर्ज को देखते हैं, जिसे समझ आ गया था कि वो मेडल किसी और का नहीं बल्कि विलियम का था। इसलिए वो विलियम को वह मेडल वापस करते हुए उससे लॉर्डलाई के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि अब तक विलियम सबके सामने यही नाटक कर रहा
था कि वो लॉरलाई को नहीं जानता है, जिस पर विलियम इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके साथ लॉरलाई का सीक्रेट अफेयर था, लेकिन उसका लॉरलाई के कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं है। पर तब तक स्टॉक ने गन पॉइंट पर नोरा को हॉस्टेज बना लिया था और वो जॉर्ज के पास आकर उसको वापस से समझाने की कोशिश करने लगता है कि उसे सच में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मगर तभी अचानक से स्पेसशिप का एयरलॉक खुल जाता है, जिससे जैसे ही स्टॉक का ध्यान भटकता है वैसे ही जॉर्ज उसे नोरा को छुड़वाते हुए स्टॉक को एयरलॉक की तरफ धक्का दे देता है, जिससे स्टॉक स्पेस में चला गया था। ये देखकर जॉर्ज भी थोड़ा गिल्टी फील करने लगता है कि उसके कारण एक इंसान की जान चली गई। लेकिन असल में हम स्टॉक को देखते हैं जो स्पेसशिप के बाहर निकलकर अचानक से एक गड्ढे के ऊपर गिर गया था, जहां अचानक से बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं और उसे बेहोश करते हुए अपने साथ एक रूम में लेकर चले जाते हैं। और तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में एसेंशन प्रोजेक्ट को कभी भी लॉन्च करा ही नहीं गया। उसे शुरुआत से ही अर्थ पे ही मौजूद एक लैब में रखा गया था, जहाँ बस उन लोगों के ऊपर पिछले लगभग 50 सालों से नजर रखी जा रही थी, ताकि अगर बाद में कभी इस प्रोजेक्ट को सच में अंजाम देना पड़ा तो उन्हें पहले से पता हो कि उन्हें किन किन जगहों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इस बारे में स्पेसशिप में मौजूद किसी भी इंसान को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और उन्हें जानबूझकर स्पेसशिप में लगी एलईडीज और मिरर्स में स्पेस की इमेजेस दिखाई जाती थी, ताकि उन्हें हमेशा यही लगे कि सच में वो लोग एक स्पेस मिशन पर हैं। अब यूँ इस तरह से स्टॉक को स्पेसशिप से बाहर आता देखकर वॉरेन वापस से हारिस पर गुस्सा कर रही थी, मगर हारिस उसे विश्वास दिलाता है कि सब उनके कंट्रोल में है और वो जल्द ही सब सही कर देगा। जिसके बाद अब स्टॉक के कुछ डीएनए टेस्ट होते हैं और उसकी काउंसलिंग करी जा रही थी ताकि उसके माइंड को सही से पढ़ा जा सके। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारिस के झूठ बोलने की वजह से डायरेक्टर वॉरेन ने समंथा नाम की एक औरत को रख लिया था, जो उन्हें हर इन्फॉर्मेशन ला के देगी। दूसरी तरफ हम स्पेसशिप के जनरेटर रूम में एक अनजान आदमी को देखते हैं, जिसने रूम में एक बॉम्ब लगाकर वहाँ से ब्लास्ट कर दिया था, जिससे रूम बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर स्पेसशिप को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा था। अब इस बारे में जैसे ही समंथा को खबर लगती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उनकी लैब तक भी बॉम्ब के फ्लेम्स पहुँच गए थे। स्पेसशिप में जैसे ही जॉर्ज, विलियम और ड्यूक को इस बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सबको ये सब एक एक्सीडेंट कहकर बताएंगे, ताकि वो लोग पैनिक ना होने लगे। वहीं समंथा अब स्टॉक के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टॉक उसकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उल्टा उसके ऊपर गुस्से में अटैक कर देता है। लेकिन गार्ड्स जैसे तैसे समंथा को स्टॉक से बचा लेते हैं। तब समंथा भी एक्सप्लोजन के बारे में वॉरेन को खबर कर देती है, जिसको पहले ही हारिस ने सब बता दिया था और उसे बोला था कि स्पेसशिप में असल में एक एक्सीडेंट हो गया था। मगर वॉरेन जानती थी कि हारिस उसे झूठ बोल रहा था और समंथा को स्पेसशिप के बारे में नजर रखने के लिए इसलिए बोला गया था क्योंकि वॉरेन को शक था कि एसेंशन प्रोजेक्ट में स्टडी के अलावा और भी चीजें चल रही हैं, जिसके बारे में वॉरेन असल में समंथा के जरिए जानना चाहती थी। वहीं अब स्पेसशिप में जॉर्ज को समझ आ गया था कि स्टॉक सच में इनोसेंट था, इसलिए अब जॉर्ज उस बारे में छानबीन चालू कर देता है और ड्वाइट नाम के एक आदमी के पास जाता है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि जनरेटर रूम का इंचार्ज था। पर जैसे ही जॉर्ज उससे एक्सप्लोजन के बारे में पूछने लगता है तो वैसे ही ड्वाइट उसके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ से भाग जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ड्यूक और विलियम जॉर्ज के पास आकर उसे बताते हैं कि उन्हें ड्वाइट कहीं भी नहीं दिख रहा। ये जानकर जॉर्ज काफी हैरान होता है। साथ ही वहाँ उन्हें छानबीन करने पर ये बात भी पता चली थी कि हो सकता है कि उनके स्पेसशिप पर एक और ब्लास्ट हो जाए। आगे हम क्रिस्टा को देखते हैं, जिसे वापस से अजीब विजन्स आ रहे थे, जिससे उसे पता चलता है कि उनके ऊपर जल्द ही एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। और वहीं जब जॉर्ज ईयर 31 के बारे में रिसर्च करता है तो उसे ये बात पता चलती है कि उस समय पर जो ब्लास्ट स्पेसशिप में हुआ था वो भी एक बॉम्ब की वजह से ही हुआ था, पर उस समय ड्वाइट पैदा भी नहीं हुआ था। तो हो सकता है कि बहुत पहले से ही स्पेसशिप में कुछ लोग अजीब तरह से चाल चलने की कोशिश कर रहे हों और उनके बारे में ही लॉरलाई को पता चल गया हो, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया हो। मगर उस बारे में जब जॉर्ज विलियम को बताता है तो विलियम को उसके बात पे भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा था कि स्टॉक ने ही लॉरलाई को मारा है और इसीलिए जॉर्ज को इधर उधर वक्त बर्बाद ना करके बस जल्दी से ही ड्वाइट को ढूंढना चाहिए। जिस पर जॉर्ज मान तो जाता है, पर वो अभी भी बाकी चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसी बीच उसकी मुलाकात जेम्स से होती है, जो उसे वो टेप देता है जो उसे उस स्विमिंग पूल में मिली थी, जिसको देखने के बाद जॉर्ज को पता चलता है कि पहले वाला बॉम्ब ब्लास्ट टेक 23 में हुआ था और इसीलिए अब उस जगह को चेक करने के लिए चला जाता है। और क्योंकि उस वक्त तक स्पेसशिप के बाहर का हिस्सा कमजोर होने की वजह से जॉर्ज को बाहर मौजूद लैब की आवाजें आने लगती हैं, तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन हारिस तब तक समझ गया था और इसीलिए वो सबको तब तक शांत करवा देता है जब तक जॉर्ज आगे के हिस्से में नहीं चला जाता। लेकिन जाने से पहले जॉर्ज को वहाँ पे एक खिलौना मिलता है जो असल में उसी का था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके साथ ही सीन पास्ट में जाता है और हम देख पाते हैं कि असल में जॉर्ज बचपन में उसी डेथ में अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तो उस समय पर जॉर्ज की मदर ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। अब यही सोचते हुए जब जॉर्ज आगे की तरफ बढ़ रहा था तब उसे वहाँ पर ड्वाइट मिल जाता है, जो उस जगह पर दूसरा बॉम्ब लगा रहा था। और तब जाकर जॉर्ज को पता चलता है कि असल में स्टॉक ड्वाइट का फादर था और उसी की मौत का बदला लेने के लिए ड्वाइट ये सब कर रहा
रहा था तब जॉर्ज जैसे तैसे ड्वाइट को मारते हुए उससे बॉम्ब का डिटोनेटर ले लेता है और बॉम्ब को बंद करके बाहर भाग जाता है, जिसके बाद जैसे ही वो रूम को डिकम्प्रेस करता है तभी ड्वाइट भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम वापस से समंथा को देखते हैं जो अभी भी उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि जितने भी साइंटिस्ट उस प्रोजेक्ट के ऊपर अब तक काम कर रहे थे उसमें से काफी साइंटिस्ट अचानक से गायब हो गए थे और कुछ मारे गए थे और बस कुछ ही जिंदा बचे थे। इसलिए समंथा डिसाइड करती है कि ये उनमें से किसी एक साइंटिस्ट से मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ रात में जब क्रिस्टा सो रही थी तब उसे सपने में हारिस दिखाई देता है जो असल में जूलियट का वो पेंडेंट लेकर चला गया था और शॉकिंगली हम देख पाते हैं कि यही चीज रियल लाइफ में भी हुई थी। जिसके बाद सीन कुछ दिन आगे आता है जहाँ सभी मेंबर्स को इंजेक्शंस दिए जा रहे थे ताकि आगे चलकर उन्हें स्पेसशिप में कोई इश्यूज न आए और ऐसा अक्सर किया जाता था। मगर आज जब क्रिस्टा की बारी आती है तो वो इंजेक्शंस लेने से मना कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से उस इंजेक्शन में पॉइजन था जिससे उसकी मौत वाकया हो सकती थी। पर उसकी ऐसी हालत देखकर ओफेलिया सामने आकर उस इंजेक्शन को लगवाने लगती है ताकि क्रिस्टा को भी भरोसा हो जाए कि वो सब सेफ है। जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो अचानक से जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। अब ये सब उस समय समंथा भी देख रही थी, पर तब हारिस उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि उन्होंने जानबूझकर क्रिस्टा को ज्यादा डोज वाला इंजेक्शन दिया था क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट इंसिडेंट की वजह से उसे ज्यादा ताकत की जरूरत है। लेकिन समंथा को अभी भी उसकी बात पे ज्यादा भरोसा नहीं होता। आगे जब क्रिस्टा खाना खा रही होती है तो हम हारिस की बातों से जान पाते हैं कि वो किसी भी हालत में क्रिस्टा को वो डोज देना चाहता है और इसीलिए उसने उसके दूध में वो डोज मिलाया हुआ है। लेकिन क्रिस्टा को अपने विजन्स देखने वाली पावर से ये बात पता चल गई होती है, जिससे वो गुस्से में कैमरा की तरफ देखते हुए दूध को फेंक देती है। दूसरी तरफ हम समंथा को देखते हैं जो जाकर इवा से मिलती है जिसने उस प्रोजेक्ट के बारे में वो आर्टिकल्स लिखे थे और उससे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि असल में जब वो प्रोजेक्ट चालू हुआ था तो गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पेरेंट्स को पैसे दिए थे ताकि वो उनके बच्चों को उस प्रोजेक्ट में रख सके और बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके भी लाया गया था। अब ये सब जानने के बाद समंथा के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब जूलियट बाकी सभी डोजेस को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बाकी सब डोज नॉर्मल थी, जो सच में सोचने वाली बात थी। वहीं जब क्रिस्टा अकेले बैठी हुई थी तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो जबरदस्ती क्रिस्टा को वो डोज लगाना चाहता था और उसे किसी और ने नहीं बल्कि हारिस ने ही भेजा था। तब क्रिस्टा भी वहाँ से भागना चालू कर देती है लेकिन उस इंसान ने उसको वापस से पकड़ लिया था। मगर अब वो क्रिस्टा को इंजेक्शन लगाने ही वाला था तभी क्रिस्टा के गुस्से से वहाँ पे मौजूद सभी बल्ब्स फट जाते हैं और क्रिस्टा भी उस इंसान को घायल करते हुए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हारिस उन सब चीजों को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इब्राहिम ने इसीलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिससे वो लोगों के अंदर कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को पैदा कर सके। क्रिस्टा के कपड़ों पर उस इंसान का खून लग गया था, इसीलिए जब वो जॉर्ज के पास जाती है तो जॉर्ज बहुत ज्यादा डरते हुए क्रिस्टा को अपने साथ लैब में लेकर चला जाता है जहाँ उसके कपड़ों पे लगे ब्लड की जांच सभी लोगों के ब्लड सैंपल से होने वाली थी ताकि उसे अटैकर के बारे में पता किया जा सके। साथ ही जॉर्ज अब क्रिस्टा को कन्विंस कर रहा था कि वो डोज लगवा ले और क्योंकि क्रिस्टा को जॉर्ज के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। और तब वहाँ पे जूलियट का हस्बैंड रॉबर्ट आता है जो खुद क्रिस्टा को वो डोज लगाने वाला था। तब डोज लगवाने से पहले क्रिस्टा रॉबर्ट को अपने साथ हो रही अजीब चीजों के बारे में बताती है जिससे वो फ्यूचर को देख सकती थी। साथ ही वो उस समय के इंसिडेंट को भी याद कर पा रही थी जब वो पैदा भी नहीं हुई थी और उन विजन्स में रॉबर्ट भी लॉर्डलाई के साथ उस टनल में दिखाई दिया था जब लॉर्डलाई की मौत हुई थी। ये जानकर रॉबर्ट भी शॉक होता है पर अब वो जल्दी से क्रिस्टा को दवाई लगा देता है जिससे थोड़ी देर के लिए क्रिस्टा बेहोश हो गई थी। मगर तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में रॉबर्ट भी उस शिप की सच्चाई के बारे में जानता था क्योंकि वो लगातार कैमरा की तरफ देख रहा था और उसे पता था कि हारिस उसे देख रहा है। मगर असल में हारिस ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसने जो डोज क्रिस्टा को दिलवाई थी उसके बाद से रॉबर्ट के टनल में होने के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। एनीवेज दूसरी तरफ अब तक ब्लड सैंपल्स का रिजल्ट भी आ गया था जिससे पता चलता है कि वो ब्लड मेसन का था जो कोई और नहीं बल्कि जूलियट का लैब असिस्टेंट मेसन था। लेकिन जब तक वो लोग मेसन के रूम में पहुंचते हैं तब तक मेसन ने खुद को लगाकर साइड कर लिया था जिसको देखकर सब यही समझ जाते हैं कि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसलिए उसने खुद को फांसी लगा ली। वहीं हम वापस से समंथा को देखते हैं। उसे ये बात समझ आ गई थी कि स्टॉक लॉर्डलाई का कातिल नहीं है, वो इनोसेंट है और हारिस उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसी ने ही स्टॉक के पास जानबूझकर अपने आदमी से कहकर गन पहुंचवाई थी। लेकिन हारिस इस बात को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए अब समंथा मन में ही खुद इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी सच्चाई पता करने का फैसला करती है जिसके कुछ दिन बाद हम स्पेसशिप में एक पार्टी होते हुए देख पाते हैं जो इसलिए हो रही थी क्योंकि स्पेसशिप में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मतलब वहाँ पर अब 3 कपल्स को चुना जाने वाला था जो बच्चे पैदा करके उन 3 खाली सीट्स को भर सकते थे। तब उन 3 कपल्स को चुन लिया जाता है जिसमें से एक ड्यूक और एमिली भी थे। दूसरी तरफ जब क्रिस्टा अपने रूम में थी तभी उसको एक औरत की अजीब आवाजें आने लगती हैं जिनका पीछा करते हुए वो भी पार्टी हॉल में पहुँच गई थी। लेकिन जैसे ही वो उस औरत को देखती है तो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो औरत असल में लॉर्डलाई की आत्मा थी जो अब तक
स्पेसशिप में ही थी और क्रिस्टा उसको अपनी पावर्स की मदद से देख पा रही थी। ये देखकर हारिस और ज्यादा खुश हो गया था और तब जाकर हमें पता चलता है कि हारिस के पिता असल में यही चाहते थे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर ऐसे इंसान को किसी जगह पर रखकर सीरम्स दिए जाएं, तो एक ना एक दिन उसके अंदर कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज पैदा हो जाती हैं और उनका मेन मिशन भी यही था कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जिसके अंदर वो पावर्स आ गई हों। और अब तक बस क्रिस्टा ही ऐसी थी जिसके अंदर वो पावर्स डेवलप हुई थी। जिसके थोड़ी देर बाद हम समंथा को देखते हैं जो हारिस की असिस्टेंट कैरल लियो के पास आती है और उसे बातें करते हुए नजर बचाकर उसके स्टॉक के रूम वाला की कार्ड चुरा लेती है। वहीं स्टॉक भी उस कैद से किसी भी हालत में बचकर बाहर आने वाला था। इसीलिए आज जब दवाई देने के लिए एक आदमी आता है तो स्टॉक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे समंथा भी आ गई थी जिसे देखकर स्टॉक उसके ऊपर भी अटैक करते हुए उसे भी बेहोश कर देता है। उसे अब तक लग रहा था कि वो स्पेसशिप में ही रखा गया है और उसे वापस से अपने बेटे के पास जाना था। तब समंथा वापस से होश में आने पर उसे सब समझाती है और उसे बाहर ले जाकर हर बात का प्रूफ भी देती है। और ये बात जानकर उसे बहुत बुरा लगता है कि उन सबको लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए एक चूहे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, मगर अभी वो कैसे भी उस जगह से भागना चाहता था। तब समंथा उसकी मदद करती है। वहीं तब तक वॉरेन को भी सब पता चल जाता है और वो गुस्से में हारिस को प्रोजेक्ट से हटाकर उसकी असिस्टेंट कैरल लियो को प्रोजेक्ट का हेड बना देती है और हारिस को नॉर्मल काम करने के लिए कहती है। फिर हम ड्यूक को देखते हैं जो एमिली के साथ बातें करते हुए अपने बच्चे की प्लानिंग कर रहा था। तभी उसको एमिली की बातों से पता चल जाता है कि एमिली का जॉर्ज के साथ अफेयर है। ये जानकर ड्यूक गुस्से में जॉर्ज के पास जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। पर तब तक वहाँ पे क्रिस्टा भी आ गई थी जिसने सब पहले ही अपने विजन्स में देख लिया था। तब वो जॉर्ज को बचाने के लिए अपनी पावर से कुछ बिजली के झटके देती है, लेकिन उसकी इस हरकत से स्पेसशिप के साथ लैब की भी लाइट चली गई थी। तब वॉरेन वापस से हारिस को बुलाती है और उससे सब कुछ सच पूछती है तो हारिस उसे भी सब कुछ सच बता देता है। तभी वहाँ वो कंपनी भी आ जाती है जो अब तक उस प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी और क्योंकि वो पूरी सच्चाई पहले से जानते थे इसलिए वो हारिस की मदद करते हुए उसे वापस से प्रोजेक्ट का हेड बनवा देते हैं। मीनवाइल जब स्टॉक को बाहर अपने बेटे के मर जाने के बारे में पता चलता है तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन समंथा अब उसे फ्रीडम दिलवाने में पूरी तरीके से हेल्प करना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ हारिस का एक गार्ड आ जाता है जिसे स्टॉक के बारे में पता चल गया था और वो स्टॉक को जान से मारना चाहता था। लेकिन तब समंथा उसे लड़ाई करती है जिस दौरान उसे चोट भी लग गई थी। लेकिन तब वो दोनों जैसे तैसे एक कार को लेते हुए वहाँ से एक शॉप में चले जाते हैं। यहाँ से स्टॉक ने फर्स्ट एड की कुछ दवाइयाँ ले ली थी। तब वो समंथा को अपने साथ एक मोटेल में ले जाकर इलाज करने लगता है। दूसरी तरफ जब जॉर्ज को होश आता है तो उसे पता चलता है कि पूरे स्पेसशिप की एनर्जी चली गई थी और बस एक जनरेटर ही चल रहा था जिससे उस लेवल पर ऑक्सीजन नहीं बन पा रही थी जिससे सब लोगों को जिंदा रखा जा सके और ऐसे सभी लोगों का धीरे धीरे दम घुटने लगता। ये देखकर उन लोगों के दिमाग में बस एक ही आइडिया आता है जिसके अकॉर्डिंग वो जनरेटर रूम से स्पेसशिप के फैंस को ऑन कर देते हैं और उसमें एक केमिकल लिथियम डाइऑक्साइड डाल देते हैं जिससे थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन बनना चालू हो गई थी। वहीं अब हारिस ने प्लान बना लिया था कि उसे बस क्रिस्टा की जरूरत है और वैसे भी स्पेसशिप में धीरे धीरे सब बिगाड़ आने लगा था तो वो बस क्रिस्टा को ही किसी तरह बाहर निकलवा कर बाकी सब लोगों को मरवा देगा। आगे जब जॉर्ज वापस से कंट्रोल रूम में जाता है तो वहाँ उसे टीवी पर कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही थी पर वो असल में बाहर के लैब का नजारा था। इसलिए रॉबर्ट पर जल्दी से जॉर्ज का ध्यान भटकाते हुए उसे वहाँ से भेज देता है। इसके तुरंत बाद ही उसने टीवी की मेन वायर को काट दिया था ताकि बाहर का कोई भी नजारा वहाँ पे शो ना हो पाए। दूसरी तरफ अब हारिस भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लग गया था। आगे वापस से सेंट समंथा पर आता है जो एक बार फिर से एवा से मिलती है और उसे स्टॉक से भी मिलवाती है। समंथा उसे अकेले में बताती है कि वो चाहती है कि एवा स्टॉक का इंटरव्यू ले ताकि सबको उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल सके और वो प्रोजेक्ट वैसे भी सिर्फ तभी बंद हो सकता है जब गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा। तब एवा उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर समंथा उसकी बात नहीं सुनती। जिस बात से गुस्सा होकर एवा अपने पास मौजूद गन निकालकर उसे शूट करके जान से मार देती है और स्टॉक को भी मारने के लिए मोटेल में जाने लगती है, मगर तब तक स्टॉक वहाँ से भाग गया था। वहीं अब अचानक से जॉर्ज को भी लॉरलाई की आत्मा दिखाई देने लगती है। इसका पीछा करते हुए वो पुल पर पहुँच जाता है जहाँ क्रिस्टा भी मौजूद थी, जिससे बात करके जॉर्ज को समझ आता है कि ये सब मिशन असल में पूरी तरह से फेक है और अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें गेट से बाहर निकलना होगा ताकि वो बाहर की दुनिया में जाकर अपनी लाइफ को सही कर सके। लेकिन जॉर्ज ये सब जानकर बहुत ज्यादा शॉक था, लेकिन वो तब भी इस बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तब क्रिस्टा दूर की तरफ भागने लगती है जहाँ उसकी मुलाकात रॉबर्ट से होती है, जिसे समझ आ गया था कि हारिस ने क्रिस्टा को लाने के लिए कुछ लोगों को भेजा है जिसके बाद वो बाकी सब लोगों को मार देगा। इसलिए वो क्रिस्टा को अपने पास रखने की कोशिश करने लगता है, मगर तब क्रिस्टा को अपने विजन से उस बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि रॉबर्ट ने ही लॉरलाई को मारा था, क्योंकि उसे भी प्रोजेक्ट के बारे में सब जानकारी पता चल गई थी। तभी वहाँ हारिस के आदमी पहुँच जाते हैं जिन्होंने तुरंत ही रॉबर्ट को बेहोश कर दिया था और वो अब क्रिस्टा को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी वहाँ उसकी मदद करने के लिए जॉइंट पहुँच जाता है और वो सबसे
लड़ाई करने लगता है, पर वो लोग उसे जान से मारने वाले थे। तब एक बार फिर से क्रिस्टा अपनी पावर्स को यूज करती है और एक ब्लास्ट करती है, जो ब्लास्ट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसे अचानक से एक सोल्जर और जॉर्ज वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वॉरेन भी और ज्यादा शॉक हो गई थी, मगर तब उस ब्लास्ट के होने से उसकी वॉकी टॉकी के सिग्नल सही से नहीं आ रहे थे, और जब वो थोड़ा ऊपर जाती है तभी अचानक से वहाँ हारिस पहुंचकर उसको जान से मार देता है। वहीं हम सीरीज के लास्ट सीन में जॉर्ज को देख पाते हैं, जो क्रिस्टा की पावर्स की वजह से एक अलग ही प्लेनेट पर पहुंच गया था। तब वो आसपास बहुत ध्यान से देखने लगता है। इसके साथ ही ये सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।